ओम साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। अध्याय 12 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। अब हम अध्याय 13 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 13 में हम अन्य कई लीलाएं, रोग निवारण, भीमाजी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब बूटी, अलंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दंतोपंत के बारे में अध्ययन करेंगे। माया की अभेद शक्ति। साईं बाबा हमेशा बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके सब गहरे अर्थ वाले, समझदारी से भरे और संतुलित होते थे। वे हमेशा शांत और निडर रहते थे। बाबा कहा करते थे, मैं एक फकीर हूँ, मेरा कोई घर नहीं, ना पत्नी है, ना कोई पारिवारिक जिम्मेदारी। मैं सभी चिंताओं को छोड़कर एक ही जगह रहता हूँ। फिर भी माया यानी कि दुनिया की मोह माया मुझे परेशान करती है। बाबा कहते हैं कि उन्होंने तो खुद को भुला दिया है, यानी वे मैं की भावना से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन माया उन्हें नहीं छोड़ती। वे बार बार उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। बाबा कहते हैं ये जो माया है वो इतनी ताकतवर है कि भगवान ब्रह्मा जैसे देवता भी इससे नहीं बच पाए, तो फिर वे तो सिर्फ एक फकीर हैं, वे कैसे बच सकते हैं। लेकिन फिर बाबा समझाते हैं जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है उसे ये माया छू भी नहीं सकती। भगवान की कृपा से वे माया के जाल से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत में कहा था, संत ही मेरा जीवित रूप है। बाबा भी यही कहते थे कि जो व्यक्ति मेरे सच्चे भक्ति मार्ग पर चलता है वह बहुत सौभाग्यशाली होता है। अगर तुम सिर्फ साईं साईं का नाम भी लोगे तो मैं तुम्हें जीवन के दुखों से पार ले जाऊंगा। इन शब्दों पर भरोसा रखो, तुम्हें जरूर फायदा होगा। मेरी पूजा के लिए न कोई विशेष चीज चाहिए, न कोई कठिन योग, मैं तो सिर्फ सच्ची भक्ति में ही रहता हूँ। अब देखिए साईं बाबा जो खुद के किसी के सहारे नहीं थे, उन्होंने भक्तों को क्या क्या सहारा दिया और उनका कल्याण कैसे किया। भीमाजी पाटिल। भीमाजी पाटिल जो पुणे जिले के जुन्नर तालुका के नारायण गांव में रहने वाले थे। उन्हें 1909 में छाती का एक गंभीर रोग हो गया जो आगे चलकर टीबी में बदल गया। उन्होंने बहुत इलाज कराए और कोई फायदा नहीं हुआ। जब सारी उम्मीदें टूट गई तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी मदद करो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ऐसा अक्सर होता है, जब तक हम खुश होते हैं भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब भगवान याद आते हैं। भीमा जी को भी यही हुआ। उन्हें याद आया कि साईं बाबा के बड़े भक्त नाना साहब चांदोरकर से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने नाना साहब को पूरी बात चिट्ठी में लिखी और मदद मांगी। जवाब में नाना साहब ने लिखा, अब एक ही उपाय है, साईं बाबा के चरणों की शरण। भीमा जी शिरडी पहुँचे और मस्जिद में बाबा के पास लाए गए। वहाँ नाना साहब और सामा भी मौजूद थे। बाबा ने कहा, ये पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये सुनकर भीमा जी बहुत दुखी हुए और बाबा से प्रार्थना की, मैं बिल्कुल असहाय हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझ पर दया करें। बाबा को दया आ गई। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा दुख जल्दी खत्म होगा। जो भी इस मस्जिद में आता है वो सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है, वह तुम्हारा इलाज करेगा। भीमा जी को हर 5 मिनट में खून की उल्टी होती थी, लेकिन बाबा के पास पहुंचने के बाद यह बंद हो गई। बाबा ने उन्हें भीमा बाई के घर रुकने को कहा। वहां रहते हुए बाबा ने उन्हें 2 सपने दिखाए। पहले सपने में भीमा जी ने देखा कि वे एक छात्र हैं और कविता याद न कर पाने पर मास्टर से मार खा रहे हैं, और दूसरे सपने में उन्होंने देखा कि कोई उनके सीने पर पत्थर घुमा रहा है जिससे बहुत दर्द हो रहा है। इन दोनों सपनों के बाद वे एकदम ठीक हो गए और घर लौट आए। बाद में वे कभी कभी शिरडी आकर बाबा को प्रणाम करते और उनकी कृपा को याद करते थे। भीमा जी पाटिल ने अपने गांव लौटकर साईं बाबा के नाम पर एक नया व्रत शुरू किया, जिसे उन्होंने सत्य साईं व्रत कहा। पहले लोग सत्य नारायण व्रत करते थे, लेकिन अब उन्होंने साईं बाबा की भक्ति में यह व्रत आरंभ किया। बाला गणपत दर्जी की कहानी। एक भक्त थे जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था। एक बार वे बहुत दिनों से तेज बुखार से परेशान थे। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ और काढ़े लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा तो वे शिरडी जाकर साईं बाबा की शरण में पहुँचे। बाबा ने उन्हें अजीब सा आदेश दिया,
लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा दही और चावल खिलाओ। बालाजी को समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा की बात मानी। वे घर लौटे, दही और चावल लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। वहाँ उन्हें सचमुच एक कुत्ता दिखा जो पूंछ हिला रहा था और काले रंग का था। बालाजी ने उसके सामने वे खाना रख दिया और कुत्ते ने वे तुरंत खा लिया। जैसे ही उन्होंने ये काम किया, उनका बुखार हमेशा के लिए ठीक हो गया। ये सच्ची घटना बाबा की अनोखी कृपा और लीला को दिखाती है, कैसे वे सरल तरीकों से भी अपने भक्तों का भला करते हैं। बापू साहेब बूटी की कहानी। बापू साहेब बूटी एक बार अमल पित्त यानी कि अमल की ज्यादा मात्रा से पेट में जलन और उल्टी का रोग से बहुत परेशान हो गए। उनकी अलमारी में कई तरह की दवाइयाँ रखी थी, लेकिन कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। वो इतने कमजोर हो गए थे कि बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद भी नहीं जा पा रहे थे। तब बाबा ने उन्हें खुद बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा, अब तुम्हें दस्त नहीं होंगे। फिर अपनी उंगली उठाकर बोले, उल्टियाँ भी रुक जाएंगी। बाबा की कृपा से उनका सारा रोग खत्म हो गया और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। एक बार बापू साहब को हैजा हो गया। इस कारण उन्हें बहुत तेज प्यास लगती थी। डॉक्टर पिल्ले ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में बापू साहब फिर बाबा के पास गए और इलाज के लिए प्रार्थना की। बाबा ने उन्हें कहा, मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो। अगर कोई और डॉक्टर ये नुस्खा सुनता तो उसे नुकसानदायक समझता, लेकिन जैसे ही बापू साहब ने बाबा की बात मानी, ये दवा उनके लिए चमत्कारी साबित हुई और उनका रोग पूरी तरह ठीक हो गया। आलंदी के स्वामी की कहानी। आलंदी से एक स्वामी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए थे। उन्हें कान में बहुत तेज दर्द था, इतना कि वे ठीक से आराम भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया था, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे बाबा से विदा लेने और वापस जाने की अनुमति मांगने पहुँचे। ये देखकर सामा ने बाबा से निवेदन किया, स्वामी जी को बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके कुछ कीजिए। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः लौट आए। एक हफ्ते बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि अब दर्द तो चला गया है, लेकिन कान में सूजन अभी भी है। फिर वे सूजन के इलाज के लिए बम्बई गए और वहाँ के एक बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराने की सोची, लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो बोला ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाबा के सब सच निकले और बिना ऑपरेशन के स्वामी ठीक हो गए। बाबा के रहस्यमय वचनों का मतलब हम लोग समझ भी नहीं सकते, यही उनका चमत्कार है। काका महाजनी की कहानी। काका महाजनी नाम के एक भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई थी। फिर भी वे हर रोज बाबा की सेवा करने मस्जिद जाते थे। वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे, ताकि अगर जल्दी बाहर जाना पड़े तो वे आसानी से जा सकें। काका ने बाबा को अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उस समय मस्जिद में फर्श बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन अचानक बाबा बहुत गुस्सा हो गए और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे वहाँ भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, बाबा ने उन्हें पकड़कर अपने पास बिठा लिया। उस समय कोई व्यक्ति मूंगफली की छोटी सी थैली वहीं भूल गया था। बाबा ने मूंगफली उठाई, उन्हें छीलकर काका को खाने के लिए दिया और खुद भी खाई। इसके बाद बाबा बोले, मुझे प्यास लगी है, जाकर पानी ले आओ। काका एक घड़ा पानी भरकर लाए। दोनों ने एक साथ पानी पिया। फिर बाबा ने कहा, अब तुम्हारा अतिसार ठीक हो गया है, जाओ फर्श के काम की देखभाल करो। थोड़ी देर में जो लोग डर गए थे वह भी वापस आकर काम फिर से शुरू हुआ। काका का पेट ठीक हो गया था, इसीलिए वे भी काम में लग गए। क्या मूंगफली से अतिसार ठीक होता है? आम दवाइयों के हिसाब से तो मूंगफली से अतिसार बढ़ता है, पर बाबा के साथ उनके वचनों में ही असली चमत्कार का इलाज था। इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि अगर बाबा पर विश्वास हो तो उनकी कृपा ही सच्ची दवा का काम करता है। हरदा के दत्तोपंत। हरदा नामक स्थान के श्री दत्तोपंत नाम के एक सज्जन थे। वे लगभग 14 सालों से पेट की बीमारी से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई तरह की दवाइयाँ ली, इलाज करवाया, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। एक दिन उन्होंने किसी से साईं बाबा की महिमा सुनी।
कि बाबा तो केवल अपनी नज़र से ही रोग ठीक कर देते हैं। ये सुनकर उनके मन में आशा की किरण जगी और वे तुरंत शिरडी आकर बाबा के चरणों में शरण पा गए। बाबा ने उन्हें प्रेम से देखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने हाथ से उनके सिर पर वधहस्त रखा। बाबा की ऊदी और आशीर्वाद पाकर दत्तोपंत एकदम स्वस्थ हो गए। इसके बाद उन्हें कभी दोबारा पेट में कोई तकलीफ नहीं हुई। माधवराव देशपांडे बवासीर के रोगी थे। बाबा ने उन्हें सोनमुखी का काढ़ा पीने को कहा, जिससे वे ठीक हो गए। लेकिन 2 साल बाद जब वही बीमारी दोबारा हुई, उन्होंने बाबा से पूछे बिना वही काढ़ा फिर से पी लिया और बीमारी बढ़ गई। लेकिन जब उन्होंने फिर से बाबा की शरण ली तो बाबा की कृपा से वे जल्दी ही ठीक हो गए। गंगाधर पंत काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को 2 वर्षों से पेट दर्द था। वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए। बाबा ने उनके पेट पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा, और तुरंत ही उनका दर्द हमेशा के लिए मिट गया। नाना साहब चांदोरकर, उन्हें भी पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वे डॉक्टरों से इलाज करवाते रहे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में वे बाबा के पास आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। ये सुनने में अजीब सी बात थी, लेकिन बाबा की कृपा से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इन सभी घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि बाबा के वचनों और उनकी कृपा में अद्भुत शक्ति थी। सच्ची आस्था और श्रद्धा से बाबा की शरण लेने पर असंभव भी संभव हो जाता है। श्री सद्गुरु साईनाथ को समर्पित आपका दिन शुभ हो। ओम साईं राम।